बार फर्स्ट सीजन में यू हैड सीन नैना और रोहन की कहानी. इस बार नैना तो है लेकिन रोहन है या नहीं ये थोड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि लास्ट पार्ट में आपने देखा होगा कि रोहन वाज डेड और इस बार इनकी शक्ल में फ्लैशबैक है या कोई और है या फिर रोहन ही है या स्टोरी कैसे अनफोल्ड होती है आप ये देखें. और यही आप बहुत सारे थॉट लेकर आ सकते हैं और फिर आपको कुछ अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलेगा और वो स्टोरी जैसे जैसे अनफोल्ड होती है आपके चेहरे पे स्माइल्स होंगी और आप कहेंगे ओह. और ये स्टोरी पहले वाली स्टोरी से एक लेवल ऊपर है. वी वर फीलिंग द लव ऑन सेट. मतलब मैं आपको ये बात तो कहूँगा कि जब हम वो बना रहे थे ना मज़ा बहुत आ रहा था. किसी को नहीं पता होता कि एक प्रोजेक्ट की किस्मत क्या है. हर प्रोजेक्ट की एक कहानी होती है, एक रिजल्ट होता है उसका, लेकिन वो हमने सोचा नहीं और बहुत मज़ा आया बनाने में. और मैं ऑनेस्टली कहूँ कि जब मैं शॉर्ट फिल्म मैं सोचता था कि क्योंकि आई हैव डन टेलीविजन एंड आई हैव डन रियलिटी एंड ऑल दैट, बट मुझे पता नहीं था कि बिकॉज शॉर्ट फिल्म इज़ अ वेरी बड़ा एक 25 मिनट के अंदर आपको बड़ी कन्विंसिंग स्टोरी लानी होती है जहाँ ऑडियंस लास्ट तक हुक्ड रहे. और आजकल ज़माना जहाँ एक मिनट की वीडियो का है, 30 सेकंड वीडियो है, 15 सेकंड रील्स का है, वहाँ किसी को 28 मिनट बिठा कर रखना और उनको समझाना, तो वो एक था. पर हमारे रास्तों में देखिए ब्लाइंड लव आई और बिल्कुल जो हमें सूट कर रही थी और हमें मज़ा आया वो करने में, वो हुआ हमारे साथ. See, I would say the same, क्योंकि ब्लाइंड लव 2 बनाने में भी बहुत मज़ा आया है. हमने बहुत एफर्ट डाला है और साथ में काम करने में हमें बहुत मज़ा आया. As Naina और रोहन भी, and as Naina and whosoever he is that ways also, and you know it is all made of love, pure love for all the guys जिन्होंने इसे बहुत प्यार दिया है. आप प्लीज़ ज़रूर देखिए, आई एम श्योर आपको मज़ा आएगा. और यू नेवर नो, इसके बाद अगर और कोई 3 पार्ट आ जाए तो यू नेवर नो. Yeah, that is little challenging. It is challenging, पर everybody expects more in the second part, and but हमारी तरफ से भी हमने वही कोशिश की है कि जो स्टोरी हमने आपको पार्ट 1 में दिखाई है उससे एक लेवल ऊपर, उसे थोड़ी ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और लवेबल हम आपको सेकंड पार्ट में दिखाएं. हाँ, या सर that's the challenge of becoming an actor, right? And also when I would say this not because I want to flaunt this, but we are national television actors. There is a lot of things on stake. If we are not prepared, we have not done our homework, we should be sitting home. Not किसी के पैसे पर हम ऐसा hit and trial और experiment नहीं कर सकते. Like we are not there to learn, but we are performing, right? And we make sure हमारी shoot और हमारे प्रोड्यूसर्स और हमारे डायरेक्टर को जो चीज़ें चाहिए, जो स्केड्यूल हो वो कंप्लीट हो, हमारे प्रोड्यूसर्स का अनवांटेड पैसा ना लगे, एंड वी मेक अ गुड प्रोडक्ट आउट ऑफ दिस. एंड दैट्स व्हाई वी हैव एक्सेप्टेड ऑल दिस टर्म्स एंड कंडीशंस, एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर. सो द ओनली थिंग वी कैन डू इज़ पुट आवर एफर्ट्स. और रात को जब 5 मिनट आप चैन से सोते हैं तो आपको लगता है कि ठीक है आज मैं जो कुछ मैक्स आउट कर सकता था मैंने कर दिया है. दिस इज ऑल आई कुड गिव. आई कुड बी देयर. आई डिड माई लाइन्स प्रॉपरली. आई थिंक देयर वाज अ गुड केमिस्ट्री. द डायरेक्टर गॉट हिज शॉट. इट्स अच्छा हो गया है आज का डायरेक्टर. So there is this level of satisfaction as an actor we have when we put 100% into it. And plus it is also as an actor, अगर आप किसी चीज़ में 100% डालते हो, you're so positive about that project and thing, it actually shows when people love it and you get that positive feedback as well. And this is what happened with that. Like we've not been eating food on the shoots. We were all we missed our lunches. We missed our sleep. But it all gave us a good. हाँ, मतलब आप उस वक्त नहीं सोचते. और ये सब चीज़ें तो जब हम आज आप लोगों के साथ यहाँ बात कर रहे हैं तो हम लोगों को पता लग रहा है, लेकिन उस वक्त तो हमने अपनी तरफ से 100% दिया है, तो फिर कोई शिकायत नहीं. Basically we just enjoyed it. Yeah. इन्हें हुआ है, मैंने भी सुना है इन्हें हुआ है बचपन में. हाँ, मुझे बचपन में हुआ, फिर वो चली गई देश छोड़कर. इनका ब्लाइंड लव अधूरा रह गया. मेरा तो अधूरा पता नहीं यार. आज तक पर होता तो है. कोई और मिली कि नहीं मिली? What do you think? नहीं, फिर वो तुम्हें कैसे नहीं मिली ना. फिर मैं काम कर रहा हूँ नायगांव में, है नहीं ना कोई. आई एम शूटिंग इन नायगांव, सो देयर इज नोबडी इन नायगांव. सो बट ठीक है, यहाँ आसपास भी नहीं मिली कोई. नहीं, मैं नायगांव में हूँ ना, मैंने तुम्हें बोला. नहीं मिली. नहीं. But the world is running on love, right? The one is not running on hate. Till now I have not encountered anything like that in my life. Like she's lying. I want to experience that moment and those things. जब होगा, whenever that flick happens. Yeah. फिर आप बताएंगे हमें. नहीं. ठीक है. सर, मैं honestly I trust my director. I trust my director. मेरे को लगा था आपको बस
शगुन पांडे बनना है, एक्चुअली रोहन वही है जो शगुन है। हाँ नहीं ऐसा भी नहीं है, रोहन बहुत ही सोफेस्टिकेटेड क्लासी लौंडा है जो मैं नहीं हूँ। तो पर खैर आई मेट प्रदीप साहब इन जम्मू, मुझे मेरी डेट्स मैनेज नहीं हो रही थी और वी वर डूइंग समथिंग विद गुरु रंधावा एंड ही सॉ मी वंस and he trusted me so much. Next day he called me and said I want to do something with you, and I know he's a cinematic director. I know he's from and we have him here, I can see him yeah, right now. sir's Please right join here. us. And sir, please, yeah, please, sir, come. please. आ जाओ सर। प्रदीप सर, आप coolest director I would say. The loveliest जैसे कि हमने director. कहा है कि Loveliest. इतना मजा आया इनके साथ शूट करने में, बिल्कुल स्ट्रेसफुल नहीं था, but still we gave such a nice product. So I know he's coming from a background which is Yeah. cinema, and anything that he's making is gonna be big. There was no compromise on budgets or costumes or the scripts. He trusted us with so much, and I'm honestly telling you, he let us. इन्होंने हमें perform करने दिया, इन्होंने बोला ये ऐसा ही करना है या ये ऐसा ही करना है, and और बिकॉज ऑफ हिम मैं ये स्टैम्प पेपर पे लिख कर साइन कर दे सकता हूँ कि अगर ये इंसान सेट पर था ना और किसी भी सेट पर हो, देयर इज अ लॉट ऑफ लव, there is a love and too much creativity. Like in the scenes you can see the way he shot the film, and you know the trailers and everything. I personally fell in love with the scenes. I also told him, sir, the other directors from my other shows are calling me telling me, Alisha, who shot it? Like I saw the promo, I saw the trailer, and it's wow. Like कहाँ गए हो तुम शूट करने, कैसे किसने शूट किया है? There is a pan out shot of Shimla, and you haven't seen Shimla like that, and it is different. And in that less duration of time, and in that pandemic, with those resources we had, the way he shot and make it huge and large and lovable, it was commendable. And आप see, we were on sets, we were performing, और हम 2 दिन जितने दिन सर वहाँ थे, वो हमसे 1 आध दिन पहले गए थे रेकी करने, और हम लोग वहाँ पहुँचे, and we were right there shooting with him. और जब हम वहाँ से निकले and we saw the first cut, हमें पता ही नहीं चला कि सर आपने ये बना दिया। हमें मतलब we were doing our scenes, शिमला ऐसा दिख रहा है, हमारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं, this is so he had everything. This is how in Blind Love 1, this is how Blind Love 1 में रोहन ऐसा दिखता होगा, या नैना ऐसी होगी, या ऐसी लोकेशंस होंगी, या शिमला ऐसा होगा, हमें ये सब विजन पता ही नहीं था। या सो इट्स जस्ट, एंड देयर इज लॉट ऑफ लव एंड विच मुझे लगता है उसी की वजह से पोटेंशियली वो ट्रांसलेट होता है, और फिर देन वी आर क्रॉसिंग 1 करोड़ व्यूज। तारीफ नहीं है, ये फैक्ट है, ये सच्चाई है, दिस इज द ट्रूथ दैट यू नो एवरीबडी जस्ट सीज अ शो विद द फेसेस ऑफ द शो, बट दिस इज द कैप्टन ऑफ द शिप। और आई एम वेरी लकी कि मेरे को ऐसे एक्टर मिले और मेरा क्रू मेरे को मिला। एक्टर्स ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है, मतलब मैं इनके मुंह पे क्या, मैं इनके पीछे भी यही बात बोलूँगा कि मैं हर किसी से प्रे करूँगा कि मतलब जो भी डायरेक्टर हो एक एक्टर को लिबर्टी दे जो वो करना चाहता है, क्योंकि उनको पता होता है कैरेक्टर वो कैसे है, क्योंकि एक डायरेक्टर कैन नरेट द स्टोरी कि भाई मैं ऐसे करना चाहता हूँ ऐसे, बट डायरेक्टर एक्टिंग नहीं कर सकता, तो वो एक्टर को एक लिबर्टी दे दो, वो उनको पता है कि उनको क्या करना है। आई एम वेरी लकी, टचवुड, आई एम वेरी लकी, मेरे को ये 2 मिले, एंड देन पार्ट 2 में सर के 2 अनमोल रतन एक शगुन और एक नैना, या एक्चुअली ये मेरे को इन्हें कभी मत खोना। सीट राइम्स सर, अब नेक्स्ट क्या बना रहे हो आप हमारे साथ? बहुत जल्दी कुछ प्लान करेंगे डूड। डन सर, डन। बहुत प्यार से बनी है फिल्म, और जैसे 1 बनी थी, हमें एक्सपेक्टेड नहीं था, जैसे हाँ बहुत प्यार से बनी है, और हमें एक्सपेक्टेड नहीं था कि हम स्टैट्स पे इतना अच्छा करेंगे, बट आप लोगों का प्यार वो उसी तरह से आपका प्यार ट्रांसलेट हुआ है, एंड आई होप ब्लाइंड लव 2 में यहाँ स्टोरी लेवल अप हुई है, यहाँ कैरेक्टर्स लेवल अप हुए हैं, देयर इज़ अ ग्राफ टू द कैरेक्टर, सब कुछ बदल गया है, लोकेशन अलग है, लाइफ सबकी अलग होगी, देयर इज़ अ ट्रांजिशन, सो ही इज़ डन इट अमेजिंगली वेल। और आप लोग वो देखें, और मतलब हमने रफ कट देखा है, हम खुद देखेंगे 17 सितंबर को, एंड लेट्स सी उसके भी लास्ट में टू बी कंटिन्यूड आएगा। मैंने हाँ, अगर आप लोगों ने 10 मिलियन जितनी जल्दी 10 मिलियन कर दिया, then Mr. Pradeep can think of making a 3.0. And in the comment section of the trailer that is already released on YouTube, FNP का जो channel है, उसके नीचे comment and tell, do you want to be continued to be written at the end of the part 2 of Blind Love or not? We'll request FNP Media, Vikas sir and Pradeep sir to try making 3.0 if we touch 10 million, sir. Yes, let's see. अब आपके ऊपर है. And guys, just comment and tell if you want to be continued.